सोचिए, आपके पास वो सब है जिसकी कल्पना एक समय में की जाती थी। स्मार्टफोन, इंटरनेट, संगीत, सोशल मीडिया। फिर भी एक अजीब सी थकान, एक खालीपन, एक ऊब सी रहती है। किसी भी चीज में मन नहीं लगता। कोई नई फिल्म देखते हुए भी बीच में ही बोर हो जाना। कोई किताब पढ़ने बैठो तो पहला पैराग्राफ ही 10 बार पढ़ना पड़े। दोस्तों के साथ बैठे हुए भी मन उनकी बात पर ना होकर फोन में अटका रहे। ऐसा क्यों? हर दिन हम एक अदृश्य नशे के साए में जी रहे होते हैं। ये नशा हमें बार बार स्क्रीन की ओर खींचता है, जरूरी कामों से भटकाता है और तात्कालिक सस्ते आनंद के फंदे में फंसा देता है। ये वो चक्र है जहां थोड़ा सा और की भूख कभी खत्म नहीं होती। एक रील खत्म होती है, अगली शुरू। एक वीडियो देखा, ऑटो प्ले अगला चला देता है। ये नशा, इस चक्रव्यूह का नाम है डोपामीन की लत। ये कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम का हैक हो जाना है। अब गहराई से कल्पना कीजिए, अगर आप इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएं, सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय खिड़की से बाहर देखें, वेटिंग रूम में बोर होने के बजाय अपने विचारों के साथ शांति से बैठ सकें। काम पर बैठो तो फोकस इतना गहरा कि समय का आभास ही ना रहे। क्या आप अधिक केंद्रित, अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक संतुष्ट नहीं होंगे? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक संभावना है। यही वो यात्रा है जो हमें मानसिक विषहरण की ओर ले जाती है। ये कोई फैशन या ट्रेंड नहीं, बल्कि अपने खोए हुए मन, अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और अपने समय के स्वामित्व को वापस पाने की एक साधना है। ये सिखाती है कि कैसे अपनी मानसिक ऊर्जा पर पुनः अधिकार पाया जाए, कैसे अपने आवेगों का नियंत्रण वापस पाया जाए और कैसे हर दिन को गहरी उपस्थिति और सार्थकता के साथ जिया जाए। ये मार्गदर्शन कोरी थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव और खोज से निकला है जो स्वयं इसी भूल भुलैया में गहराई तक खो चुका था। एक समय था जब वो हर पल नोटिफिकेशन, वीडियो और अनंत स्क्रोलिंग फीड्स के बीच फंसा रहता था। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से थका हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ और खोया हुआ महसूस करता था। उत्पादकता एक मजाक लगती थी, गहराई से आराम कर पाना असंभव था। एक दिन एक सवाल ने उसे झकझोर कर रख दिया। क्या यही वो जीवन है जो मैं जीना चाहता था? क्या मैं सिर्फ एक प्रतिक्रिया देने वाली मशीन बनकर रह गया हूं? इसी सवाल ने एक आंतरिक खोज की शुरुआत की। न्यूरोसाइंस के गूढ़ ज्ञान को समझना, आदतों के मनोविज्ञान की गहराई में उतरना और सबसे बढ़कर स्वयं पर कड़े प्रयोगों की एक श्रृंखला शुरू करना। धीरे धीरे एक बड़ा और क्रांतिकारी सत्य सामने आया। जितना अधिक और जितनी बार हम अपने मस्तिष्क को त्वरित, आसान और सतही आनंद की डोपामीन हिट्स देते हैं, उतना ही कठिन और असंभव सा होता जाता है गहरी टिकाऊ खुशी, गहन अटूट फोकस और वो सच्ची गूंजती हुई आंतरिक शांति पाना। हम अपने मस्तिष्क को फास्ट फूड खिलाकर गहरे नोशण की क्षमता ही खो देते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है, परंतु अगर यही नियंत्रण से बाहर हो जाए और किसी और के हाथों का खिलौना बन जाए, तो ये हमें अंदर से धीरे धीरे खोखला करने लगता है। डोपामीन मात्र एक रासायनिक संदेशवाहक नहीं है, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क का मूलभूत मोटिवेशन करेंसी है। ये वो फील गुड सिग्नल है जो हर लाइक, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो स्किप, हर जीतने वाले गेम लेवल पर फायर होता है। समस्या तब शुरू होती है जब ये प्राकृतिक प्रणाली डिजाइनर ऐप्स और एल्गोरिदम द्वारा हाईजैक कर ली जाती है। धीरे धीरे हमारा मन इस आसान ऑन डिमांड इनाम का इतना आदी हो जाता है कि कठिन, देर से मिलने वाले लेकिन जीवन को सार्थक बनाने वाले कार्यों से विमुख होने लगता है। अगर आप बिना फोन के 10 मिनट भी बेचैन होते हैं या किसी किताब पर 5 मिनट भी ध्यान नहीं दे पाते, तो ये आपके चरित्र में दोष या आलस्य का प्रतीक नहीं है। ये डोपामीन ओवरलोड का सीधा और तार्किक परिणाम है। ये आपका मानसिक अपहरण है। जब हमारा अवचेतन लक्ष्य ही अभी अभी खुशी पाना बन जाता है, तो हम जीना और अनुभव करना भूलने लगते हैं। स्क्रॉल करना, स्किप करना, क्लिक करना, स्वाइप करना, ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं होता, बल्कि आपको बनाए रखना है। ये चक्र थोड़ी सी स्थायी राहत देकर एक गहरा स्थायी खालीपन छोड़ जाता है। इसे गहराई का अवसान कहते हैं। हमारी सोचने की क्षमता सतही हो जाती है। समाधान सरल है लेकिन चुनौतीपूर्ण है। हर बार जब कोई आवेग उठे, चाहे फोन उठाने का हो, यूट्यूब खोलने का हो, उसे तुरंत पूरा ना करें।
10 मिनट का नियम अपनाएं। 10 मिनट प्रतीक्षा करें। इस 10 मिनट में उस आवेग को केवल महसूस करें, उसे पहचानें कि अचानक से फोन चेक करने का मन हो रहा है और उस पर पुनः विचार करें कि क्या ये वाकई जरूरी है। ये अभ्यास आपको अपनी आवेगशीलता और उसके पीछे छिपी ऊब या बेचैनी से अवगत कराएगा। हम ऊब से इसलिए भागते हैं क्योंकि आधुनिक समाज ने इसे उत्पादकता की कमी और समय की बर्बादी का पर्याय बना दिया है। परंतु सबसे बड़ा सच ये है कि बिना किसी बाहरी उत्तेजना के बस शांतिपूर्वक अपने साथ बैठना एक शक्तिशाली मानसिक साधना है। यही ऊब वो महत्वपूर्ण द्वार है जो हमें हमारे अपने विचारों की गहराई, अद्भुत क्रिएटिविटी और वास्तविक आत्म जागरूकता से मिलवाती है। जब हम ऊब को गले लगाना और झेलना सीखते हैं तो हमारा मन पुनः अपनी खोई हुई स्पष्टता, धैर्य और आंतरिक शक्ति पाने लगता है। इसका अभ्यास निर्वाण समय के जरिए करें। प्रतिदिन केवल 10 मिनट बिना फोन, बिना संगीत, बिना किताब, बिना किसी से बात किए बस स्वयं के साथ बैठें। शुरुआत में मन भागेगा, ये स्वाभाविक है, उसे भागने दें। आप बस श्वास पर ध्यान वापस लाते रहें। पाठ 4, डिजिटल अतिभार, मस्तिष्क का धीमा अकाल। लगातार सूचनाओं की बौछार, छोटी छोटी रील्स और अलर्ट्स की बमबारी हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नष्ट कर रही है। ये एक ध्यान का संकट पैदा कर रही है। ये अतिभार हमारी भावनाओं को सतही बना देता है। हम ज्यादा देर तक खुश या दुखी नहीं रह पाते। साथ ही ये हमें दूसरों की संपादित चमकदार जिंदगी से तुलना के एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे आत्ममूल्यहीनता और असंतोष पनपता है। उपाय है डिजिटल उपवास। सप्ताह में एक दिन या दिन में एक निश्चित घंटा, जैसे शाम 7 बजे के बाद, सभी डिजिटल उत्तेजनाओं से पूर्ण दूरी बनाएं। फोन को दूसरे कमरे में रख दें। इस दौरान अपने हाथों से कुछ करें, खाना बनाएं, चित्र बनाएं, पौधों की देखभाल करें, इनाम को विलंबित करना सीखें। असली मजा तब आता है जब प्रतीक्षा होती है। पाठ 5, अपनी पहचान को पुनः परिभाषित करें। मैं हूं से मैं बन रहा हूं की यात्रा। हमारे व्यवहार की नींव हमारी स्वछवि होती है। हम वही करते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम वैसे ही इंसान हैं। अगर आप स्वयं को एक आलसी या डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपका व्यवहार उसी का प्रमाण पेश करेगा। सच्चा और स्थायी परिवर्तन तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। स्वयं से एक शक्तिशाली प्रश्न करें, मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं? क्या एक फोकस्ड, शांत और आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति? फिर हर छोटा कदम, हर छोटा विकल्प, जैसे सुबह उठकर फोन की बजाय किताब उठाना, काम के दौरान नोटिफिकेशन बंद करना, उस नई पहचान को मूर्त रूप देगा और मजबूत करेगा। आप व्यवहार बदलने नहीं, व्यक्ति बदलने का लक्ष्य रखें। पाठ 6, जब रिवॉर्ड आसान हो जाए, विकास रुक जाता है। कठिनाई में ही छुपा है वास्तविक विकास। जो चीज सबसे आसानी से, बिना प्रयास के मिलती है, वो सबसे कम टिकाऊ संतुष्टि देती है। आसान डोपामीन के चक्र, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, हमारी मानसिक मांसपेशियों, इच्छा शक्ति, धैर्य, गहन चिंतन को कमजोर कर देते हैं। वास्तविक और टिकाऊ विकास हमेशा कठिन रिवॉर्ड में निहित होता है। वो रिवॉर्ड जो प्रयास, असफलता, धैर्य और अनुशासन की कीमत मांगता है। एक ऐसा कार्य चुने जो तात्कालिक रूप से सुखद नहीं, बल्कि दीर्घकाल में आवश्यक और सार्थक है। जैसे एक नई भाषा सीखना, एक कठिन पुस्तक पढ़ना, नियमित व्यायाम करना या एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट करना। उसे पूरे फोकस और दृढ़ता के साथ करें। यही कठिन रास्ता आपको वास्तव में आगे बढ़ाएगा। अंतिम और सच्चा रिवॉर्ड आपके भीतर ही है, शांति की खोज। अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है, सभी स्क्रीनें बंद हो जाती हैं, सभी आवाजें थम जाती हैं, तब आपके भीतर क्या बचता है? अगर इसका जवाब बेचैनी, डर या एक शून्यता है, तो यही सबसे स्पष्ट संकेत है कि आपको डोपामीन के नशे की नहीं, बल्कि स्वयं से वास्तविक मिलन की जरूरत है। वास्तविक, गहरा, ठंडा, गूंजता हुआ सुखद अनुभूति वो संतोष है जो किसी बाहरी वस्तु या पुष्टि पर निर्भर नहीं करता। निष्कर्ष, शांति की क्रांति, अंतर्मुख होने का साहस। जब पूरी दुनिया शोर, उत्तेजना और निरंतर कनेक्टेडनेस में डूबी हुई हो, तब जो व्यक्ति साहस करके स्वयं को खामोशी, सरलता और एकांत में खोज लेता है, वही वास्तव में आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ये यात्रा केवल स्क्रीन टाइम कम करने की नहीं है, ये स्वयं के पास, अपने वास्तविक केंद्र में लौटने की यात्रा है। आपने एक विकल्प चुना है, निष्क्रिय उपभोग और बाहरी उत्तेजना नहीं, बल्कि सक्रिय निर्माण और अपनी आंतरिक शक्ति को पाने का।
सच्ची क्रांति आपकी स्क्रीन से नहीं, आपकी खामोशी से शुरू होती है। ये खामोशी भयावह नहीं, बल्कि विशाल और समृद्ध है। इसमें वो सभी उत्तर हैं जो आप बाहर ढूंढ रहे थे। आप तैयार हैं? अब ये दुनिया वास्तव